वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर जमकर विवाद शुरू हो गया। बताया ये जा रहा है कि देर रात कुछ लोगों ने मिलकर मूर्ति लगाई थी, लेकिन सुबह देखा तो मूर्ति वहां पर मौजूद ही नहीं थी, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप गेट का सौंदर्यकरण कराकर वहां मूर्ति लगाई गई थी, जिसका प्रशासन ने देर रात विरोध भी किया था। हालांकि बाद में मूर्ति लगा दी गई, लेकिन सुबह देखा तो मूर्ति गायब थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तुम हटाओ मत। हंगामा बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और लोगों को समझाने की कोशिश की। साथ ही लोगों से कहा गया कि वो अपनी बात डीएम को आवेदन देकर करें। स्थानीय लोगों ने इसे महाराणा प्रताप का अपमान बताया। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई थी, इस वजह से इन्होंने मूर्ति तोड़ दी है हमारी, और ना हमें कोई सूचना दी, ना कोई हमें जानकारी है इस चीज की। जब हम सुबह आए तो देखा तो यहाँ गर्मा गर्मी का माहौल है। एहतियातन मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी है ताकि हालात ना बिगड़े, क्योंकि ये मामला अब शांत होता नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने गौ तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और चौंकाने वाली बात यह है कि ये गिरोह जंगलों से गाय पकड़कर रात के अंधेरे में गौकशी करता था और उसके बाद कबाब दुकानों तक सप्लाई करता था। वहीं पुलिस को जैसे ही इस मामले में खबर मिली, तुरंत ही एक्शन लेते हुए पुलिस ने 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 160 किलोग्राम गौमांस भी बरामद किया। तो वहीं पुलिस ने कबाब दुकान से जुड़े आरोपी दानिश को गिरफ्तार किया है, जो गौमांस खरीदने और सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ था। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि गिरोह के अलग अलग लोग अलग अलग भूमिका निभाते थे। कोई जंगल से गाय पकड़ता था, कोई गोकशी करता था और कोई सप्लाई का काम यहाँ पर संभाल रहा था। इन लोगों का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। तो वहीं पुलिस ने एक टेम्पो बाइक और ई रिक्शा भी जब्त किया है, जो गौ तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और सप्लाई का ये दायरा कितना बड़ा था। और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां के हादसे ने एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और देखिए तमाम बातों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक क्रूज पर 43 लोग सवार थे और इनमें से 28 लोगों को अब बचा लिया गया है। वहीं रेस्क्यू के दौरान एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां महिला का शव मिला तो उसके सीने से 4 साल का बेटा लिपटा हुआ मिला। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं हादसे ने कई लोगों ने अपनों को खो दिया। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ थे और मेरी वाइफ, मेरी बेटी थी। बेटी में और फादर इन लॉ तो हम जैकेट पहन रखी थी तो वेव से बहकर आ गए साइड में। फिर गाँव के कुछ लोगों ने हमें बचाया रस्सी लेकर। इस हादसे से पहले का वीडियो भी सामने आया है, जहां लोग क्रूज पर मस्ती करते दिख रहे हैं, लेकिन इस दौरान किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई है। इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मंत्री भी घंटों तक मौजूद रहे। नहीं, ऐसी तो कोई बात पहले सामने नहीं आई कि ऐसा कोई दिक्कत थी। ये जो क्रूज था वो कैटामोरन टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, तो मतलब ये ऐसा क्रूज था जो मतलब लोग कहते कि डूब नहीं सकता। अब किस कारण से ये घटना हुई है, ये जांच का विषय है। ऐसे हादसों से हमें सबक लेने की जरूरत है, वरना जांच के बाद फाइलें ऐसे ही बंद कर दी जाती है।